तक संविधान का मामला है राजीव जी, बहुत ही जिसको कहा जाए कि एक सोच की झलक मिलती है। संविधान हत्या दिवस, ये नाम ही संविधान की भावना के विरुद्ध है। संविधान हत्या दिवस, जिसके भी दिमाग की उपज है ये, उसके दिमाग में बेतहाशा हिंसा भरी हुई है। हत्या से बड़ा कोई हिंसक शब्द नहीं होगा शब्दकोश में। एक्सट्रीम वायलेंस है, टू टर्मिनेट वंस लाइफ। और संविधान की हत्या, इमरजेंसी का हम सब विरोध किया। जब लोग माफिया लिख रहे थे तो भी लोगों ने विरोध किया। माफिया कौन लोग लिख रहे थे? आरएसएस के लोग लिख रहे थे। माफीनामा लिख के जेल से बाहर आ रहे थे, दस्तावेज है इसके। लेकिन इमरजेंसी संविधान के प्रोविजंस के अंतर्गत लगाई गई थी। धारा 253। अगर नरेंद्र मोदी उसको संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रहे हैं तो पार्लियामेंट में बिल ले आए, संविधान संशोधन बिल, और धारा 353 को हटा दें वहां से। इमरजेंसी पावर्स की धारा को हटा दें, क्योंकि वो इमरजेंसी तो संवैधानिक लगी थी। अब जो इमरजेंसी वो गैर संवैधानिक है, जिसमें मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा जाता है, जिसमें राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के घरों में ईडी भेजी जाती है, तमाम सारे जो पत्रकार हैं उनको बोलने की आज़ादी पर रोका जाता है, उनके खिलाफ पुलिस केस होते हैं। ये इमरजेंसी है। यूट्यूब के चैनल बंद किए जाते हैं, पत्रकारों को, छात्रों को, 11वीं क्लास की 12वीं क्लास की छात्रा को किसान आंदोलन के दौरान जो है वो जेल में डाल दिया था। तो बहुत से लोग सुझाव दे रहे हैं, जैसे अभी प्रोफेसर मनोज झा भी कह रहे थे कि क्या गांधी हत्या दिवस मनाया जाएगा। उनका एक तर्क है ये, लेकिन मेरे ख्याल से जब वो ऐसा कोई शब्द आएगा तो विरोध उसका मनोज झा भी करेंगे, विद्वान आदमी है वो जी। क्योंकि हत्या शब्द से बचना चाहिए। यही तो भारत के संविधान की भावना है। भारत का संविधान टॉलरेंस, सहिष्णुता सिखाता है, सद्भावना सिखाता है। तो हत्या शब्द ही जो है वो जिसने भी सोचा है उसके दिमाग में कितनी हिंसा भरी हम लोग सोच सकते हैं। दूसरी बात कि संविधान इतना परेशान कर रहा है, जैसा आपने शुरुआत में बताया जी। संविधान से चुनाव हार गए, अब संविधान को लेकर वही कर रहे हैं राजीव जी जो इन्होंने इंडिया गठबंधन के नाम के साथ किया, कि इंडिया नाम लेना बंद कर दिया, भारत का नाम भी इंडिया लेना बंद कर दिया। उसके बाद घरबंडिया, इंडी और क्या क्या उसके नए नए नाम ले आए। लेकिन इंडिया गठबंधन तो आपके छाती पर सवार हो गया सीटें लाकर। और चुनाव अगर अनफेयर नहीं होता, चुनाव में अगर जो है वो लेवल प्ले फील्ड होती तो इंडिया गठबंधन सत्ता में होता आज की तारीख में जी। तो आप इंडिया गठबंधन को इंडी और घमंडिया कहकर रोक नहीं पाए। अब आपको लगा कि इंडिया गठबंधन संविधान को लेकर जो है राहुल गांधी संविधान की लाल जिल्द की किताब लेकर घूमते रहे, तो आपको संविधान कचोट रहा है, तो आप संविधान के दुश्मन बन गए। कितना गैर संवैधानिक है हत्या शब्द। सोचिए किसके दिमाग में आएगा ये, किसके दिमाग में हत्या शब्द घूमेगा, जिसके विचारों में हिंसा होगी। दूसरी बात कि राहुल गांधी, कमला हैरिस से बातचीत हुई है उनकी फोन पे, अमेरिका की उपराष्ट्रपति, और कमला हैरिस से जब राहुल गांधी की बात हुई होगी, ये बात बहुत उचित नहीं होगी कहना, लेकिन कहना चाहिए कि राहुल गांधी और कमला हैरिस की बातचीत के बीच में कोई और नहीं होगा, क्योंकि
राहुल गांधी भी उनसे बहुत अच्छी तरीके से खुद ही बात कर सकते हैं। ये फोन अगर किसी और के पास गया होता तो उसको दुभाषिए की आवश्यकता पड़ती। कमला हैरिस से जब बातचीत हुई है तो इसका मतलब है कि वो लीडर अपोजिशन को मान्यता दे रही है, अब अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल रही है। तो ये आप राहुल गांधी को रोक नहीं पा रहे हैं। और कमला हैरिस का नाम चल रहा है, अगर जो बाइडेन मान जाएंगे, जिनके ऊपर दबाव बहुत बन रहा है, तो राष्ट्रपति की उम्मीदवार अमेरिका में कमला हैरिस ही होंगी। तो इसलिए मोदी साहब का जो पूरा ये तीसरे पारी में जो उनका पूरा विमर्श है वो गड़बड़ाया हुआ है। मतलब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जगह वो नई नई समस्याएं गढ़ रहे हैं। कोई थिंकिंग नहीं है। कोई चार लोग बैठे होंगे इस नाम को सोचने के प्रति के लिए कि संविधान हत्या दिवस नाम, क्या किसी ने भी नहीं सुझाया इनको कि भाई ये नाम जो है वो खुद ही गैर संवैधानिक है, संविधान की आत्मा के विरुद्ध है। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी का पूरा जो विचारों का सिलसिला है वो बिल्कुल उसका तारतम्य टूट चुका है तीसरे तीसरे पारी में। और उनको उम्मीद तो 303 का 300 पार और 400 पार का ख्वाब लिए हुए थे और वो समझ नहीं पाया अभी तक उससे। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो साफ है कि कहीं ना कहीं इस एक महीने में जांच एजेंसियां थोड़ी सी पस्त होती तो नजर आ रही हैं, ये दिखाई दे रहा है। उनका पॉलिटिकल इस्तेमाल बंद नहीं हुआ है, कम जरूर हुआ है। 2019 से 24 का जो पूरा वक्त गुजरा उसमें तो बेतहाशा था, कुछ कमी जरूर आई है। और वो झटका जो लगा है 4 जून को, उसके बाद कमी जरूर आई है, लेकिन वो बंद नहीं हुआ है। और ये बंद कराने की जिम्मेदारी जो है अब उनकी है, जो कि इसके भुक्तभोगी हैं और जो समर्थन भी दे रहे हैं। दूसरा कि जो संविधान हत्या दिवस जैसी चीजें हैं, देखिए मैं तो ये मान के चलता हूँ कि इस सरकार में जो भी चीज हो रही है उसमें आधी भागीदारी जो है वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की है। उनको जवाब देने पड़ेंगे सारे, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो तमाम लोगों को जेलों में रखना हो, अरविंद केजरीवाल को, या तमाम सारे जो एक्टिविस्ट हैं, चाहे वो प्रेस फ्रीडम के ऊपर कुठाराघात हो, वो सारी जिम्मेदारी अब इन समर्थकों पे भी उतनी ही है जितनी कि नरेंद्र मोदी और उनकी टीम की है। क्योंकि अब ये एनडीए सरकार है, ये मोदी सरकार नहीं है। तो हम मान के चलते हैं कि संविधान हत्या दिवस पे चंद्रबाबू नायडू की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी कि बीजेपी की है। और ये बात अलग है कि जब इमरजेंसी थी तब वो कांग्रेस में थे, खैर, चंद्रबाबू नायडू, और ठीक है उनका कोई व्यू रहा होगा जो हमारे आपके अभी निगाह में नहीं है। दूसरी बात है कि राहुल गांधी ने आज एक बहुत शानदार ट्वीट किया है स्मृति ईरानी को लेकर। और मेरे ख्याल से किसी भी पब्लिक डिस्कोर्स में पहली बार राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी का नाम लिखा जी। आमतौर पर वो नाम भी नहीं लिखते इनका, और आज नाम लिख कर कहा है कि उनको जो बुरा भला कहा जा रहा है वो गलत है। सोशल मीडिया पे मकान खाली करने को लेकर उनके ऊपर बहुत तंज कसे गए सोशल मीडिया पे। ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि उनको इस तरीके से कहना गलत है। ये बहुत बड़ी लकीर राहुल गांधी ने खींची है, जो भारत के राजनीति में कुछ समय से नहीं देखी जा रही थी। ऐसा नहीं कि भारत की राजनीति इससे अनभिज्ञ थी या ये बातें नहीं थी। राजीव गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी को इलाज के लिए भेजा था। बहुत सारे ऐसे आपको घटनाएं मिलेंगी, जैसे वीपी सिंह बोफोर्स लेकर चुनाव जीते, लेकिन राजीव गांधी की हत्या के बाद उन्होंने बोफोर्स का मुद्दा कभी नहीं उठाया।
कभी राजीव गांधी को भ्रष्ट नहीं कहा उसके बाद में। ये लोग इंदिरा गांधी की हत्या हो गई उसके बाद भी इंदिरा गांधी को क्या नहीं क्या कहते। ये राजनीतिक संस्कृति जो है ये बड़ी अजीब सी है देश में। कल ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक मैं वीडियो देख रहा था जिसमें वहाँ नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे और नेता प्रतिपक्ष और ट्रेजरी बेंचेस के बीच में एक विरोधी है उसका उनकी आलोचना कर रहे थे, लेकिन एक सम्मान का भाव दिखाई दे रहा था। और हमारी पार्लियामेंट में भी ये था। ये पिछले 10 साल में ये गायब हो गई चीजें। नई संस्कृति आ गई जिसमें कि हत्या जैसा शब्द संविधान के साथ जोड़ना, ये संस्कृति पिछले 10 साल में यहाँ भारत में आई है। और संविधान से किसको दिक्कत है? क्या कह रहे थे दीपेंद्र हुडा जब शपथ ग्रहण चल रहा था और शशि थरूर शपथ लेकर आ रहे थे तो ओम बिरला जी को बड़ी दिक्कत हो गई थी स्पीकर साहब को संविधान के बारे में बात करने पर, जय संविधान कहने पर। उन्होंने टोक भी दिया कि जय संविधान कहने की क्या जरूरत है। तो जिनको जय संविधान से जिस विचारधारा को दिक्कत है वो ये लेकर आए संविधान की हत्या। संविधान की हत्या कैसे हो सकती है? अभी सुनील जी बता रहे थे संविधान जो जीवित दस्तावेज है जी। और तो ये जो राजनीतिक संस्कृति है उसमें राहुल गांधी अकेले एक व्यक्ति नजर आ रहे हैं जो उसको वापस लाना चाहते हैं। और स्मृति ईरानी का कोई जवाब नहीं मिलेगा क्योंकि 10 साल स्मृति ईरानी ने किस तरीके की भाषा सोनिया गांधी के प्रति, संसद के अंदर राहुल गांधी के प्रति न मालूम कितनी बार अपने ट्वीट्स में, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, अपने इंटरव्यूज में बहुत अनर्गल शब्दों का इस्तेमाल किया। और राहुल गांधी ने आज पहली बार उनका नाम लिया है और वो भी ये कहते हुए कि आपको इस तरीके के शब्दों से बचना चाहिए। अपने समर्थकों के लिए कहा। ये तब्दीली जो है ये बड़ी महत्वपूर्ण है भारत की राजनीति में। और यही आप देखिएगा कि आगे जब विधानसभा के चुनाव आएंगे या आगे के चुनाव आएंगे तो दिखाई देगा, क्योंकि वो हताशा संविधान को लेकर मोदी साहब की लगातार दिख रही है। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और यहाँ पर एक तरफ राहुल गांधी हैं जो मर्यादा बता रहे हैं कि क्या होनी चाहिए और चाहे वो उसी ढंग से संवैधानिक मर्यादाओं को का भी ख्याल रखना चाहिए, लेकिन साथ साथ दूसरी तरफ जो संविधान हत्या